दोस्तों, दुनिया सोच रही थी कि मस्क ट्रंप के सबसे करीबी हैं तो उनके लिए रेड कारपेट बिछेगा, लेकिन ट्रंप ने चला ऐसा दांव कि मस्क भी देखते रह गए। भारत अमेरिकी ट्रेड डील फाइनल हो गई है, ड्यूटी कम हो गई है, लेकिन लिस्ट से टेस्ला का नाम ही गायब हो गया है। आखिर मस्क के साथ ये कैसा गेम हुआ? क्या ट्रंप ने भारत को खुश करने के लिए अपने सबसे खास दोस्त को ही किनारे कर दिया? चलिए समझते हैं पूरी डेप्थ को। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच हुई अंतरिम ट्रेड डील में हैवी इंजन वाली गाड़ियों को भी ड्यूटी में छूट दे दी गई है। इस समझौते के तहत भारत अमेरिकी हार्ले डेविसन बाइक्स पर लगने वाले टैक्स को पूरी तरह खत्म कर देगा, यानी कि अब ये जो महंगी बाइक्स है बिना किसी अतिरिक्त टैक्स के भारत में बिक सकेंगे। वहीं अमेरिका से आने वाली महंगी कारों पर भी टैक्स कम होगा। पिछले इन कारों पर 110% तक टैक्स लगता था, जो कि अब घटकर 30% हो जाएगा। ये टैक्स जो है वो धीरे धीरे 10 साल में 30% तक पहुंचेगा। लेकिन इस समझौते में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए कोई खास राहत नहीं मिली है दोस्तों। इसका मतलब है कि टेस्ला जैसी जो इलेक्ट्रिक कारें हैं वो बनाने वाली कंपनियों को अभी भी भारत में ऊंचे टैक्स का सामना करना पड़ेगा। टेस्ला के मालिक एलॉन मस्क ने भारत के ऊंचे टैक्स को लेकर पहले भी चिंता जताई थी। ये जो फैसला है टेस्ला के लिए एक बड़ा झटका नजर आ सकता है, क्योंकि वो भारत में अपनी जो इलेक्ट्रिक कारें हैं इनमें कम टैक्स पर बेचना चाहते थे। टेस्ला कारों की भारत में बिक्री पिछले साल ही शुरू हो गई थी। कंपनी ने मुंबई में अपना जो है पहला ऑफिस खोला था। दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलॉन मस्क अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो है वो काफी करीबी दोस्त माने जाते हैं। पिछले साल चुनाव के दौरान भी मस्क ने ट्रंप को भारी भरकम चंदा दिया था, बल्कि उनके लिए प्रचार भी किया था। ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद मस्क को अक्सर व्हाइट हाउस में देखा जाता था। चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने जो है अमेरिकी सरकार के खर्च को कम करने और नौकरियों में कटौती करने के लिए डॉज नाम से सरकारी दक्षता विभाग बनाया था। मस्क को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मस्क को इसके लिए दुनिया भर में कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा था। उनकी कंपनी टेस्ला की जो बिक्री है वो घट गई और शेयर धड़ाम हो गए थे। ट्रंप उस समय भी मस्क की मदद के लिए आगे आए और उन्होंने नई टेस्ला खरीद कर दुनिया को संदेश भी दिया था कि वो भी टेस्ला खरीदे हैं। भारत और अमेरिका के इस नए समझौते में पारंपरिक इंजन वाली कारों, जिनकी इंजन क्षमता जो है 3000 सीसी से ज्यादा है, उन पर टैक्स धीरे धीरे कम किया जाएगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो सवाल उमड़ रहा है कि भारत सरकार के एक अधिकारी ने ये बताया दोस्तों कि टैक्स जो है वो 10 साल में 30% तक हो जाएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इस समझौते से जो है वो बाहर रखा गया। ये बात भारत के रुख को यूरोपीय संघ यानी कि ईयू के साथ हुए समझौते से अलग बनाती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो एक बड़ा झटका एलॉन मस्क को लगा, उसमें देखना ये होगा कि उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया निकलकर सामने आती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।